हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के गुड अटेम्प्ट की या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है एमपीपीएससी 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें कितनी पोस्ट आई हैं और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। इसके अलावा 87-13 फार्मूला भी जानेंगे और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीएससी 2023 के नोटिफिकेशन की, जिसमें कि हम देखेंगे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसके लिए कितने पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कुल पद लिखे हुए हैं यहाँ पर। यूआर के लिए 76 हैं, एससी के लिए 36 हैं और एसटी के लिए 44 हैं, ओबीसी के लिए 55 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से फीमेल्स के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी 2023 का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होने जा रहा है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पार्ट ए रिजल्ट की, जिसमें 87% पर रिजल्ट दिया जाएगा और इसमें ओबीसी को सिर्फ 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो 13% है वो फ्रीज कर दिया गया है, मतलब कि वो रिजल्ट किसी के लिए काउंट नहीं होगा, तो 87% पर दिया जाएगा। ये मेन रिजल्ट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व्ड की, यूआर की। तो यूआर का कितना कट ऑफ जा सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। तो 2023 में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई हैं इसकी, एक हार्ड की, एक मीडियम की और एक इजी की। यदि पेपर इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आता है, यानी कि हार्ड आता है या मीडियम आता है या इजी आता है, मॉडरेट मान सकते हैं मीडियम को आप, तो ऐसा कुछ आता है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पेपर हार्ड आता है, ज़्यादा कठिन आता है, तो यूआर की कट ऑफ 70 से 73 जा सकती है। वहीं फीमेल की बात करें तो 69 से 72 जा सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्क्स वाइज नहीं है, ये क्वेश्चन वाइज है। 100 क्वेश्चन में 73 तक जा सकती है और फीमेल में 72 तक। वहीं अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है, यूआर ओपन का कट ऑफ 74 से 77 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जा सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 73 से 76 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जा सकता है। वहीं अगर इजी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, सिंपल पेपर आता है, तो कट ऑफ जो है 78 से 80 या 80 प्लस भी जा सकता है। अगर पेपर काफ़ी इजी आया तो 80 प्लस जाएगा ही जाएगा रिजल्ट, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और पिछले बार ही 80 जा चुका है। तो यदि पेपर इजी आएगा तो नो डाउट कट ऑफ 80 प्लस जाएगी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। फीमेल की कट ऑफ बात करें तो 77 से 80 आ सकती है, लेकिन यदि पेपर बहुत इजी आता है तो ये कट ऑफ 80 से आगे भी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें मार्क्स वाइज, तो ये कट ऑफ होगा हार्ड पेपर के लिए 140 से 46 होगा यूआर का। वहीं मीडियम पेपर के लिए जो यूआर ओपन का कट ऑफ होगा वो 148 से 154 होगा और इजी पेपर पर 156 से 160 या उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर यूआर फीमेल की बात करें तो हार्ड पेपर में 138 से 144 हो जाएगा। वहीं अगर मीडियम पेपर आता है तो 146 से 152 जा सकता है और यदि इजी पेपर आता है तो 154 से 160 जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेडिक्शन है, ये मेरा अनुमान है। वहीं बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में यदि हम बात करें कि पेपर हार्ड आया तो कितना कट ऑफ जा सकता है, तो एससी ओपन का कट ऑफ जा सकता है 65 से 68। वहीं मॉडरेट पेपर आता है, मीडियम आता है तो 69 से 71 जा सकता है और इजी पेपर आया तो ये कट ऑफ जा सकता है 72 से 74। तो पोस्ट कम है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस हैं। तो ऐसे ही अनरिज़र्व में भी ये कट ऑफ ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी, 75 से ऊपर ही जाएगी। और यदि एससी फीमेल की बात करें तो मेल से एक एक नंबर घटा के आप देख सकते हैं। वहीं अगर एससी का जो मार्क्स वाइज है उसमें देखें तो ये आप इसमें डबल कर दीजिए, इसको 2 का गुणा, तो ये पूरा टेबल आ जाएगा, 130 हो जाएगी और 136 हो जाएगी हार्ड आता है तो।
और अगर मीडियम आता है तो 138 से 142 जा सकती है, और अगर इजी आता है तो 144 से 48 जा सकती है, बट जाने की संभावना कम है। इसकी कट ऑफ जो एससी की कट ऑफ है वो 71 टू 72 ही जाएगी, बट देखते हैं। और फीमेल की सेम वही 2 मार्क्स कम करके आप काउंट कर लीजिए। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में जो कट ऑफ होगी, हो सकती है अनुमानतः मेरे हार्ड पेपर आने पर 60 से 63 जा सकता है मेल का, और फीमेल का 59 से 62। वहीं अगर मॉडरेट पेपर आता है तो 64 से 66 जा सकता है, और फीमेल का 63 से 65 जा सकता है। इजी पेपर आने पर एसटी ओपन का कट ऑफ 67 से 69 जा सकता है, और फीमेल का 66 से 68 जा सकता है। वहीं अगर यहीं इसको मार्क्स वाइज देखेंगे तो ये कट ऑफ जो है इससे निकाल लेंगे आप मल्टीप्लाई करके, यहाँ 120 से 126 हो जाएगा, फीमेल का 18 से 24 हो जाएगा। वहीं मॉडरेट पेपर में 128 से 132 हो जाएगा, और फीमेल का 126 से 130 हो जाएगा, और ऐसे ही इजी में हो सकता है। तो ये इस तरह की प्रेडिक्शन हो सकती है कि ऐसा ही कट ऑफ हो जाए। अगर ओबीसी का कट ऑफ देखें तो ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है, यदि पेपर हार्ड आता है तो 68 से 71, और यदि मीडियम आता है तो 72 से 75, और इजी आता है तो 76 से 79 जा सकता है। अब अगर फीमेल की बात करें तो आप इसमें से सब में एक एक कम कर लें तो ये वही लिखा हुआ है। वहीं अगर मार्क्स वाइज बात करें तो ओपन का कट ऑफ जाएगा हार्ड आने पर 136 से 142, मीडियम में 144 से 150, और इजी पेपर आता है तो 152 से 158। वहीं फीमेल में 2-2 मार्क्स आप कम कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस में अगर हार्ड आता है तो ओपन का कट ऑफ जा सकता है 68 टू 71, मॉडरेट पेपर में 72 से 75, और इजी पेपर में 76 से 79। फीमेल में यहाँ एक एक क्वेश्चन कम करके लिया गया है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में मार्क्स वाइज देखें तो हार्ड पेपर आने पर 136 से 142, मीडियम आने पर 144 से 150, और इजी आने पर 152 से 158। फीमेल में 2-2 मार्क्स कम कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमने ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सेम रखा है, क्योंकि इनका हमने कट ऑफ देखा है प्रीवियस ईयर्स में सेम ही जा रहा है, तो डिफरेंस आने की बहुत कम संभावना है, लगभग सेम जाएगा, बट 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं पार्ट बी की, जिसमें जो 13% वहाँ पर फ्रीज किया गया है वो यहाँ पर रखा गया है। इसमें ये 13% दोनों के लिए है, मतलब अगर कोर्ट का फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है तो उनका जो 14% है वो 27% हो जाएगा, और यदि वो ओबीसी के पक्ष में नहीं आता है तो वो जो ओबीसी को दिया जाना था वो दिया जाएगा किसको, यूआर के कोटे में जाएगा। यहाँ हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें ये होगा कि जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी, ओबीसी की भी कम हो जाएगी और जनरल की भी कम हो जाएगी, यूआर की भी कम हो जाएगी। पेपर यदि हार्ड आता है तो 70 से 73 जो कट ऑफ था वो 3 क्वेश्चन घट के 67 से 70 हो जाएगा, और यदि मॉडरेट आता है तो 71 से 74 हो जाएगा, और यदि इजी आता है तो 75 से 78 हो सकता है। वहीं सेम अगर ओबीसी की देखें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 65 से 68 हो सकता है अगर हार्ड पेपर आया तो, मॉडरेट आने पर 69 से 72 जा सकता है, और इजी आने पर 73 से 76 जा सकता है। वहीं अगर हम इनको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये कट ऑफ ऐसा होगा कि हार्ड आने पर 134 से 140 हो जाएगा यूआर का, और मीडियम आने पर 142 से 148 हो सकता है, इजी आने पर 150 से 156 हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर हार्ड पेपर आता है तो 130 से 136, मीडियम आने पर 138 से 144, और इजी आने पर 146 से 152 हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने फीमेल्स के लिए अलग से नहीं रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, और अगर आएगा भी तो 1-2 मार्क्स आप कम करके रख सकते हैं, मान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो एक सिर्फ प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है, इसे आप सच ना माने, रिजल्ट आने के बाद ही, कट ऑफ आने के बाद ही क्लियर होगा। तो दोस्तों आपको ये कट ऑफ पसंद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस रखें रिजल्ट आने तक का।
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।